विधानसभा धनौल्टी के विकासखंड धौलधार की ग्राम पंचायत रामूलसारी के ग्रामवासियों ने लगाई जनप्रतिनिधियों से सड़क गुहार। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड धौलधार के उन्होंने कहा कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो तब मैंने अपने कार्यकाल में धौलधार ब्लॉक की 437 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत करवाई और उनमें से सभी सड़कों पर लगभग बन गई हैं। सिर्फ एक सड़क छूट गई है, ठांगदार धौलधार मोटर मार्ग, वह भी स्वीकृत है, शीघ्र ही बनने की उम्मीद है। विकासखंड धौलधार से प्रगति मीडिया के पत्रकार सुनील जुयाल से जानकारी दी। टिहरी गढ़वाल से जुड़े चलते हैं आपको हमारे संवाददाता गंगा शाह जी के साथ। सर, आज ग्राम पंचायत रामूलसारी में आप एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया आपने और यहाँ पर लगातार मांग उठ रही ग्राम सभा वासियों के द्वारा कि यहाँ इनको सड़क चाहिए और काफ़ी समय हो गया लगातार इनके द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रपत्रों के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराया गया, प्रशासन को, विभाग को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क आए। आखिर ये मसला दो गांव के बीच में फंसा हुआ है, ग्राम पंचायत कौशल और रामूलसारी का, तो किस प्रकार से इसका हल निकल सकता है सर? देखिए, जो सड़क से लाभान्वित होने वाला गांव है, सड़क बनाने के लिए शासन तक बात पहुंचानी है या संघर्ष करना है या सड़क के लिए ज़मीन देनी है, ये उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। और मुझे तो सारी बातचीत में चीज़ें समझ में आई हैं कि वर्तमान समय में इसके फेज़ 1 के बजट के लिए शासन के अनुभाग नंबर 2 में रामूलसारी सड़क की फाइल है। अब इसमें समस्या दो किस्म की है। एक तो यह है कि सड़क बने लेकिन ज़मीन कम से कम जाए। आप इस ज़मीन पर ज़रा अपना कैमरा लगाइए तो ये ज़मीन को कोई आसानी से छोड़ने वाला नहीं, चाहे उसका मुआवजा मिले। अब सड़क अगर चाहिए तो इस ज़मीन के खेत देने पड़ेंगे तब सड़क बनेगी। तो इसका समाधान सरकार से, विभाग से पहले गांव के लोगों के पास है कि वो तय करें कि सड़क को हमको बगैर खेतों के लाना है तो फिर चीज़ें लटकेंगी, और अगर वो सड़क के लिए खेत उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से सड़क जल्दी बन सकती है। फिर हम लोग उसमें बेहतर प्रयास कर सकते हैं, हम विधायक जी से भी बात कर सकते हैं, सरकार के स्तर पर भी बात कर सकते हैं। तो ये पहला समाधान गांव के लोगों को निकालना चाहिए। तो सड़क बनना, हमने इस ब्लॉक के अंदर मैंने जब ब्लॉक प्रमुख था तो 437 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत कराई और उसमें जितनी सड़कें स्वीकृत कराई थी तो जो फिजिबल थी, जो बनने लायक थी, वो सब सड़कें बन भी गई हैं, एक सड़क को छोड़ करके ठांगदार होगा। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 5-7 किलोमीटर की सड़क पर भी अटकी पड़ रही है। तो इंजीनियर विभाग के होते हैं और जब हम गांव के लोग इंजीनियर बनते हैं तो चीज़ें अटकती हैं। मेरा मानना ये है, मेरे जीवन का अनुभव है। तो मैं गाँव के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इंजीनियर को तय करने दें कि अलाइनमेंट क्या होगा, तो सड़क जल्दी बनेगी। और अगर गांव के लोग अलाइनमेंट तय करने की उसमें रहेंगे तो सड़क में विलम्ब होगा। प्रधान जी, आप आज यहाँ रामूलसारी गांव में एक चूड़ाक्रम कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया है और यहाँ के ग्रामीणों की लगातार आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। और ये आपको दिखाऊंगा मैं आधा, ये आप सामने देख सकते हैं, कुछ गाड़ियाँ जो जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड आ रखी है, लेकिन इससे आगे काफ़ी लंबा जो स्पान है यहाँ तक अभी तक सड़क नहीं पहुँची है। तो आखिर क्या इसकी वजह है प्रधान जी और क्या समस्या हो सकती है? जुयाल जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2006-7 के अंतर्गत पूरी जिले टिहरी के अंतर्गत आपदाग्रस्त गांव एक रामूलसारी था। उसके बाद आज तक तो खैर 131 गांव प्रदेश में हो चुके हैं। उस समय से इस गांव के जो निवासरत लोग हैं उनकी लगातार मांग है। शासन ने बीच में यहाँ के लिए रोड स्वीकृत करवाई थी, जिसमें मात्र 700 मीटर ही रोड बन पाई और वो रोड आगे नहीं बन पाई। उसका एक थोड़ा सा मुख्य कारण ये था कि ग्राम पंचायत का आपसी तालमेल के कारण कुछ कारण हो गया था। पर उसके उपरांत जब गांव के वरिष्ठ लोग, युवा और मातृशक्ति सभी लोग जब बैठे तो सभी लोगों ने इसका समाधान कर दिया था और समाधान होना भी अत्यंत आवश्यक था। यहाँ पे जितने भी पूर्व प्रतिनिधि रहे, वर्तमान में है और जो सामाजिक सरोकारों में अपनी प्रथम भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों ने शासन के अंतर्गत कई बार रोड का सर्वे भी करवा रखा है और यहाँ पे मीटिंगें भी हुई है और शासन में लंबित है। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभाओं से 10 प्रस्ताव मांगे गए थे
तो इसी क्रम में हमारी जो धनोल्टी विधानसभा से हमारे माननीय विधायक श्री प्रीतम पंवार जी हैं, उन्होंने भी इस रमोल सारी के लिए रोड के लिए अपनी 10 मांगों में प्राथमिकता के आधार पर रमोल सारी रखी हुई है। और मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि यहाँ पर वास्तविकता हमारे इस विकास खंड थौलदार में सबसे विकट गाँव अगर है तो रोड से जो वंचित गांव है वो रमोल सारी है, और यहाँ के लिए रोड का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए बड़ी दिक्कत है। हमें अगर जिला मुख्यालय तक जाना है, छोटी मोटी जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो ज़रूरतमंद चीज़ें पड़ती है, अगर हमें एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और तो और अब यहाँ पर जो एक सामाजिक स्तर पे भी लोग रिश्ते करने पे भी बड़ी कतरा रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं कि वहाँ भाई रोड है नहीं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से शासन से निवेदन है कि इस गांव में जरूर रोड स्वीकृत होनी चाहिए, और जिसका प्राक्कलन पूरा एस्टिमेट शासन के पास लंबित है और उसमें स्वीकृति हो जानी चाहिए। गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, और विगत पिछली पंचवर्षीय योजना में आपने इस ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व किया है, तो आखिर क्या कारण है चौहान जी की यहाँ पर रोड अभी तक नहीं पहुँच पाई? ये कमी है विभाग की। अच्छा, विभाग ने अभी तक जो है यहाँ जो है कि सुगत के रोड लेकर हमने करने को से जो है इस रोड का करने को लेकिन सिर्फ 750 मीटर रोड कटी है। उसके बावजूद अभी तक उन्होंने बोला था, हमने कई दफा इसका प्रस्ताव किया, लेकिन विभाग ने इसके पे कोई संज्ञान नहीं। सुनने में आया और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि विधायक निधि के अंतर्गत 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए। 15 लाख रुपये स्वीकृत के मान लिया हमने, विधायक ने दिए 15 लाख रुपये। तो 15 लाख रुपये अभी तक कौशल वालों की ज़मीन वहाँ पे जो है वो करने को उसका क्लेम कौन देगा, कंपल्सेशन कौन देगा उसका? तो 15 लाख रुपये जो विधायक जी ने रोड कटने के लिए दी है वो जो है करने को वो तो वहीं चली जाएगी, तो रोड कहाँ से कटेगी? तो विभाग से हमारा ये निवेदन है कि आप जो है पहले इसका सर्वे करें, सर्वे करके इसका पहले कंपनसेशन बांटने के बाद जो है करना रोड कटेगी, और तब विधायक साहब के पैसे बचेंगे और सब सरकार उसके विभाग के पैसे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।